Good morning, everyone. Today topic lung capacity. What is the lung capacity? Okay. Now discuss about the lung capacity. Okay. One by one. Now discuss. Okay. तो ये चार पार्ट को लेकर लंग कैपेसिटी होता है 1 2 3 4। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टीएलसी क्या है। फर्स्ट वाला टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे, इंस्पिरेशन हो गया तो कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स का अंदर हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। तो इसमें सब ऐड होगा, टाइटल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आईआरवी मीन्स इंस्पेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम, आरवी रेसिडुअल। ये सब मिलाकर हमारा क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होता है। तो कितना 6000 ml हमारा लंग कैपेसिटी है। हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने बाद 6000 ml तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में एफआरसी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, जब हम लोग एक्सपिरेशन करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स का अंदर रिजर्व होल्ड रहते हैं। तो हम लोग इस स्पाइरल डायग्राम माध्यम से देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है, टोटल वॉल्यूम 500, ये नॉर्मल ब्रीदिंग होने एक्सपिरेशन हो गया। एक्सपिरेशन होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व रहता है, होल्ड रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 1200 ml तक लंग्स का अंदर रिजर्व रहते हैं, 1200 ml। तो अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी, ये दोनों मिलाकर कितना 2200 ml। तो इसका कैपेसिटी होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देन है थर्ड इंस्पिरेटिव कैपेसिटी। इंस्पिरेटिव कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आईसी हम लोग बनेंगे। जब हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद फोर्सफुली कितना इंस्पिरेशन हम लोग कर सकते हैं, फोर्सफुली कितना अमाउंट ऑफ एक्सपिरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम डायग्राम माध्यम से देखेंगे। ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, ये जब एक्सपिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन होने के बाद फोर्सफुली कितने अमाउंट ऑफ एयर इंस्पिरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो 3000 ml तो हम लोग इंस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईआरवी, इंस्पेक्टिव रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटिव कैपेसिटी क्या है, टाइटल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, नॉर्मल ब्रीदिंग टाइटल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। तो इसको मिलाकर क्या होगा, 3500 ml उसका कैपेसिटी है, इंस्पिरेटिव कैपेसिटी। ओके, देन फोर्थ हो गया, फोर्थ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी शॉर्ट फॉर्म में वीसी हम लोग बोलेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे, फोर्सफुली देन एक्सपिरेशन करेंगे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फोर्सफुली हम लोग करेंगे, दोनों मेथड को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। जैसा हम लोग देखेंगे, ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, फोर्सफुली इंस्पिरेशन हो गया, देन फोर्सफुली एक्सपिरेशन हो गया। तो ये नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम, फोर्सफुली इंस्पिरेशन आईआरवी, देन फोर्सफुली एक्सपिरेशन ईआरवी, इस सब मिलाकर क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। तो टाइटल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटिव रिजर्व वॉल्यूम, ये सब मिलाकर क्या होगा, हमारा वाइटल कैपेसिटी कितना 4500 ml तक उसका वाइटल कैपेसिटी है। ये सब मिलाकर क्या होता है, हमारा लंग कैपेसिटी होता है, ये 4 पार्ट को लेकर। ओके, आज का वीडियो इतना है, थैंक यू।